85 सौ पेमेंट आया कहां से इनके पास? इसलिए हमने एक नया क्रांति लेकर आए हैं, एक नया बदलाव लेकर आए हैं। हमारी राजनीतिक दल में अपना जिला से बाहर कोई 1 इंच जमीन नहीं खरीदेगा। जो खरीदेगा वो भविष्य में हमारा प्रत्याशी नहीं होगा। डुमरी विधायक अभी इंटरनेट चेक कीजिए जी, जरा तो ट्रेंड कर रहा है आप महाराज, देखिए इसीलिए। क्या ये विपक्ष की साजिश है या कंपनी की साजिश है, या फिर किसने उन्हें फंसाने का कोशिश किया है, या फिर वे सच में उतने लाख की रंगदारी मांगे हैं? बेचारे को लोग जानबो करे तो जाने की किधर पढ़वा मास्टर है कि 50 लाख का रंगदारी ले ले। कि अगर हमारे पार्टी से कोई भी प्रत्याशी जीतता है और जीतने के बाद कोई भी अपने क्षेत्र से बाहर 1 इंच भी ज़मीन भी खरीदता है तो दोबारा उसको टिकट हमारे पार्टी से नहीं मिलेगा। जयराम महतो की पार्टी JLKM के धनबाद के प्रत्याशी इकलाक अंसारी के ऊपर 50 लाख रंगदारी लेने का आरोप लगाया गया है। कई सारे वीडियोस में आपने देखा होगा कि 50 लाख की रंगदारी जो है वो धनबाद के एक इथेनॉल फैक्ट्री से जो लगाया गया है इकलाक अंसारी पर, उसका वीडियोस, उसका न्यूज़ काफ़ी वायरल हो रहा है। प्रेस और मीडिया काफ़ी हमलावर हैं इकलाक अंसारी पर, जो धनबाद के JLKM के प्रत्याशी रह चुके हैं झारखंड 2024 के विधानसभा चुनाव में। क्या सच है, क्या झूठ है? क्या उन्होंने सच में 50 लाख की रंगदारी की मांग की थी, या फिर उन पर झूठा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है? इस पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि क्या सच है और क्या झूठ है। लेकिन चूंकि मीडिया वाले भी कभी बड़ा दुर्भाग्य लगता है 50 लाख की रंगदारी मांग बोले एकदम झारखंड राज्य के न्यूज में चल रहा है, लेकिन न्यूज में खातिर चल रहा है कि 1 लाख जरा माता संग सचाले से का। कहते हैं कि अगर आपका बड़ा नाम हो रहा होगा तो साथ में बदनामी और आलोचना साथ में आ ही जाता है। आज राजभवन में लोग धरने पर बैठे हैं, मुख्यमंत्री के आवास पे लोग धरने बैठे हैं, आज CGL के JSC कार्यालय के बाहर लोग धरने पे बैठे हैं। आंदोलन रोज होता है, लेकिन जयराम महतो 50 लड़कों के आंदोलन से आज CM का फेस बन के कैसे सामने आया? इस सवाल का उत्तर कोई दे। आंदोलन इस राज्य में रोज होता है, जयराम महतो क्यों? क्योंकि मैंने उन मुद्दों को टच किया, मैंने उस मुद्दों पे बात किया जो झारखंड की जरूरत थी, जिसपे झारखंड बात करना चाहता था। दरअसल ये मामला है धनबाद में बसे एक केमिकल फैक्ट्री की जो इथेनॉल प्रोडक्शन करता है, और इथेनॉल आप सभी जानते होंगे कि कितना हार्मफुल है, कितना हानिकारक है आसपास में रह रहे गांव वालों के लोगों के सेहत के लिए। इसी के खिलाफ जो है वो इकलाक अंसारी आंदोलन करने के लिए काफ़ी दिनों से आंदोलन कर रहे थे, और इसके प्रोटेस्ट में जो है कंपनी के विरुद्ध धरना कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे कि आप किस हिसाब से ये जो फैक्ट्री है इसका विस्तार कर रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, काफ़ी सारे अर्जियां भी डाली गई उनके द्वारा कि ये जो कंपनी है अवैध रूप से जो अपना विस्तार कर रही थी केमिकल फैक्ट्री की, काफ़ी लोग वहाँ से प्रभावित हो रहे थे, उनका हेल्थ कंडीशंस बिगड़ रहा था। तो JLKM के धनबाद के प्रत्याशी रह चुके इकलाक अंसारी उनके खिलाफ जो है कंपनी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। मगर इसी बीच क्या होता है कि उन पर 50 लाख रंगदारी मांगने का इल्ज़ाम लगा दिया जाता है। अब ये सच है या झूठ, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगी। लेकिन बात यह है कि अगर उस फैक्ट्री में ऐसा हो रहा है, केमिकल बनाया जा रहा है अवैध रूप से, अनकॉन्स्टिट्यूशनल वे में अगर उस कंपनी का विस्तार हो रहा है, तो इस हिसाब से ये सही नहीं है और इससे काफ़ी नुकसान पहुंच सकता है आसपास में रह रहे लोगों के लिए। अगर वो फैक्ट्री वहाँ पे बसा हुआ है तो उस जगह को, उस एरिया को इंडस्ट्रियल एरिया घोषित कर देना चाहिए, और वहाँ पे बसे आसपास के लोगों को कहीं और जो है विस्थापित कर देना चाहिए, ताकि वहाँ के लोग प्रभावित ना हो बीमारियों से। मलेशिया में, दुबई में, पुरी में, हैदराबाद में, गुजरात में क्या करेंगे इतना पैसा? ये लोग क्या करेंगे इतना पैसा? आज गरीब आदमी, उसको पीने का पानी नहीं, खाने को भोजन नहीं, बदन में कपड़ा नहीं, और इनके पास अरबों अरबों की संपत्ति, लाखों लाख की गाड़ियां, क्या करेंगे इतना पैसा? वो शोषण टाटा में जारी है, वो शोषण हिंडाल्को, HEC और हर्ल में जारी है, वो शोषण तमाम उद्योग घरानों के माध्यम से झारखंडियों पे आज भी जारी है। आज भी झारखंड के मूलवासी, आदिवासी इन्हीं जंगलों में जाति चारों तरफ। कैपिटलिज्म, पूंजीवाद अभी के समय में ऐसा सिस्टम है जो पैसे के बूते पर कुछ भी किया जा सकता है, कुछ भी न्यूज़ फैलाया जा सकता है, कुछ भी न्यूज़ बनाया जा सकता है किसी के खिलाफ भी, चाहे वो कोई भी हो। पैसे के दम पर कोई भी काम करवाया जा सकता है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि अगर उनके पार्टी से कोई भी कैंडिडेट अगर इतने सारे पैसों का रंगदारी मांग रहा है
तो जयराम महतो उन्हें अपनी पार्टी में टिकने तक नहीं देंगे। फुट फुट बाबू का विकास। अब आपको तय करना है कि किस विकास को चुनना है, क्योंकि हम लोगों ने अपने घोषणा पत्र में लिखा है, पढ़िए, हमारे घोषणा पत्र का नाम है प्रतिज्ञा पत्र। हमने मैनिफेस्टो में लिखा है कि हमारी पार्टी से कोई विधायक बने 75% सैलरी जनता को दान करना होगा। हमने घोषणा पत्र में लिखा है कि अगर उनको सैलरी महीना भी मिलेगा ना, विधायक को महीना भी 3 लाख के आसपास मिलता है, तो महीना भी 75% दान करना होगा। ये हमारे घोषणा पत्र में वर्णित है। हमने ये भी कहा है कि हमारा कोई भी प्रत्याशी अगर चुनाव जीत जाता है, जैसे देवेंद्र दा रांची जिला से है, अगर ये किसी दिन बोकारो जिला में 1 बित्ता भी जमीन खरीदे तो दोबारा इनको टिकट नहीं दिया जाएगा। हमने ये भी घोषणा किया है, क्योंकि ऐसे नहीं राज बदलेगा, ऐसे देश नहीं बदलेगा, सोच से बदलेगा। अगर आपने जयराम महतो जी के वीडियोस को ध्यान से सुना होगा चुनाव के टाइम में, तो वे काफ़ी सारे वीडियोस में, काफ़ी सारे अपने भाषणों में ये कहते नज़र आए हैं शुरू से कि अगर हमारे पार्टी से कोई भी प्रत्याशी जीतता है और जीतने के बाद कोई भी अपने क्षेत्र से बाहर 1 इंच भी ज़मीन भी खरीदता है तो दोबारा उसको टिकट हमारे पार्टी से नहीं मिलेगा। ऐसे ही कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा जयराम महतो एक ऑफिस में कई सारे लोगों के बीच कंपनी के विरोध में उन्हें चेतावनी दे रहे थे, उन पर चिल्ला रहे थे, क्योंकि वे कंपनी जो है मज़दूरों के ख़िलाफ़ कई सारे पॉलिसीज़ को अपना रहे थे, कई सारे मज़दूरों को अवैध रूप से निकाल दे रहे थे काम से। तो उन्हीं के ख़िलाफ़, कंपनी के लोगों के ख़िलाफ़ जो है जयराम महतो जो है उन लेबर्स के पक्ष में वहाँ पे बात करने के लिए गए थे। बताइए, आप मौन है 8500 पेमेंट आया कहां से इनके पास? आप लोग आतंकवाद से भी पूरे लोग हैं। एक आतंकवादी एक टाइम में एक आदमी की जान मारता है, आप भारत के संविधान की हत्या कर रहे हैं, ताकि इनको सुरक्षा मिलता है। अगर आंदोलन करने का अधिकार खुद स्वयं संविधान देता है आपको, और अगर उसी चीज़ से आपको रोका जा रहा है, तो ये खुद नागरिकों के मौलिक अधिकार का हनन है और ये भारत के संविधान का सीधा सीधा अपमान है। ये तो बात रही फैक्ट्री की। कई सारे और मुद्दे हैं जिस पे चर्चा किया जा सकता है। एक मुद्दा हम आपको बताते हैं जो जयराम महतो ने कोट किया था। अभी आप जाइए, मृत्यु प्रमाण पत्र में इनको घूस चाहिए, जन्म प्रमाण पत्र में घूस चाहिए, इनको जाति बनाने के लिए घूस चाहिए, इनको आवासीय बनाने के लिए घूस चाहिए, इनको हमारे बाप की जमीन उसका मोटेशन करने के लिए घूस चाहिए, इनको एक मामूली साइन करने के लिए घूस चाहिए। तो ऐसे लोगों को तो घर में घुस के कि सरकारी कार्यालयों में किसी पेपर पे साइन करवाना हो, अपने ज़मीनी कागजात पे अगर साइन करवाना हो, उस पे पेपर्स बनवाना हो, तो आपको अपने ही ज़मीन के पेपर्स पे साइन करवाने के लिए अधिकारियों को पैसे देने पड़ते हैं, घूस देने पड़ते हैं। भारत के 75 साल के पॉलिटिक्स में अगर आप गौर करेंगे तो ये पाएंगे कि अभी तक की जितने भी पार्टियां रही हैं वे काफ़ी सारे मुद्दों को छोड़कर ये रिलीजियस मुद्दों पर ज़्यादा बातें करती हैं, जो कि उनको डेवलपमेंट के मुद्दों पर ज़्यादा बात करना चाहिए और जनता को जो है वो रिलीजियस मुद्दों पे ज़्यादा भटका कर रखती है। और नई पार्टी उभरी JLKM झारखंड में जो है झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा अभी के टाइम में इतनी बड़ी बन चुकी है झारखंड में, जो सिर्फ डेवलपमेंट के मुद्दों पर बात करती है और ये झारखंड के लिए ज़रूरी भी है। और अभी तक कितनी सारी पार्टियां जो हैं झारखंड में राज किया, BJP ने राज किया, कांग्रेस ने राज किया, JMM ने राज किया। तो आप गौर करोगे कि इन पार्टियों ने अभी तक ऐसा कोई भी काम नहीं किया है यहाँ की जनता के लिए, यहाँ के लोगों के लिए जो संतुष्टिपूर्ण हो, जो कि आप बात कर सको कि झारखंड के रियल मुद्दों पर यहाँ के लोगों के लिए काम किया गया है, यहाँ के लोगों के एम्प्लॉयमेंट के लिए काम किया गया है, यहाँ के लोगों के हेल्थ के लिए काम किया गया है, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम किया गया है, यहाँ के लोगों के वेलफेयर के लिए काम किया गया है। आप कुछ भी नहीं पाओगे कि इन पार्टियों ने यहाँ पे जो यहाँ के लोगों के लिए काम किया है। और झारखंड में वर्कर्स की भी कंडीशन जो है काफ़ी ख़राब है। आप ऐसा मान सकते हो कि वे ना घर के रहते हैं ना घाट के, क्योंकि अगर सरकार अगर कोई कंपनी इस्टेब्लिश कर रही है तो वो ठेका जो है प्राइवेट कंपनियों को दे देती है, और प्राइवेट कंपनियों में काम करने वाले वर्कर्स की जिम्मेदारी ना तो प्राइवेट सेक्टर वाले लेते हैं, प्राइवेट कंपनीज लेती है, और ना ही सरकार लेती है कि वे हमारे वर्कर हैं। और उनकी जॉब की सिक्योरिटी जो रहती है, वर्कर्स की सिक्योरिटी, वे जिम्मेदारी नहीं लेते हैं और वे कहीं के नहीं रह जाते हैं, उन पर
काफ़ी शोषण होता है। उनको डेली वेजेस भी अच्छे से नहीं मिल पाते हैं। अगर मान लिया जाए कि उन्हें 12,000 रुपये तनख्वाह मिलना है हर महीने, तो उन्हें सिर्फ 8,000 6,000 ऐसे करके मिलता है। तो ये मुद्दा जो है, ये शोषण जो है वो काफ़ी अंदर तक का है, जिसको वर्कर्स जो है काफ़ी सालों से झेल रहे थे, मगर इस पर आवाज़ कोई नहीं उठा रहा था। मगर एक शख्स जो है जयराम महतो इस मुद्दे पर बात किए हैं, उसको उठाए हैं, उसको उजागर किए हैं और इसके खिलाफ़ जो है आए दिन आंदोलन करते रहते हैं। आए दिन सरकारी दफ्तरों में जाकर, प्राइवेट सेक्टर में कंपनियों में जाकर कर्मचारियों को लताड़ते नजर आते हैं। अरे नाजिर, मारेंगे पटक के बोल दे रहे हैं, सुन लीजिए। क्या प्रॉब्लम, तुम विधायक से बात करोगे? कुछ लोग मतलब वोट करने के लिए आए थे और उनको हम नौकरी से निकाल लें, बड़ा दुर्भाग्य है ना। ये बात उनका शिकायत, उन्होंने लिखित शिकायत दिया, तो बैठाने का बताइए कारण क्या है। तो आज है 6 जनवरी 2025। हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जयराम महतो झारखंड में एक बड़ा चक्का जाम करने वाले हैं सरकारी क्वार्टरों में अवैध कब्जा के खिलाफ। क्षेत्र में आवश्यकता है बलवान की, विस्थापित क्षेत्रों में आवश्यकता है इनकलाब की। 6 जनवरी 2025 से अनिश्चितकालीन चक्का जाम का बचाऊंगा सभी रैयत एकजुट होकर उस चक्का जाम के कार्यक्रम में उपस्थित होंगे। तो बात रही 50 लाख रंगदारी की, जो JLKM प्रत्याशी इकलाक अंसारी पर लगाया गया है कंपनी के द्वारा। तो कितना ये सत्य है, कितना ये झूठ है, वो तो जांच के बाद ही पता चलेगा। तो क्या ये विपक्ष की साजिश है या कंपनी की साजिश है, या फिर किसने उन्हें फंसाने का कोशिश किया है, या फिर वे सच में उतने लाख की रंगदारी मांगे हैं, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। आपका इस वीडियो पर क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जोहार।